Hello students, in today's class we are going to see 4th standard Hindi lesson number 4, that is पुस्तकालय. So in this video we are going to see question answer these chapters. Let's start. Already इसके पहले के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन और इस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन और इसके पहले के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड है. यू कैन चेक द प्लेलिस्ट. आपका मराठी इंग्लिश उसके भी अपलोडेड हैं. आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो मिल जाएगा आपको. अभी जो क्वेश्चंस हैं, दिए गए अक्षर सुनो, चौखट में दिए गए अक्षरों से प्रत्येक का उपयोग करते हुए नए शब्द बनाओ. सबका नया शब्द बनाने से ड से यहाँ पे डर बनाया, क से यहाँ पे कढ़ाई बनाया. ऐसे ही जितने दिए गए हैं सबका बनाना है. ठीक है, इनसे सबसे. जैसे ड से ड़ बन गया, ढ से ढ बन गया. ओके, एक ये क्वेश्चन है. उसके बाद पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं, दादाजी पुस्तकें कहाँ से लाते हैं, पुस्तकालय में शांति क्यों होनी चाहिए, पुस्तकों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे इसका आंसर. किसी बाल पत्रिका से एक पसंदीदा कहानी चुनकर पढ़ो. अपने अनुभव के आधार पर पुस्तकालय के बारे में 5 छोटे छोटे वाक्य लिखो. ये सब के आंसर हम देखते हैं. ये मैं आपको यहीं बता देती हूँ. जैसे प से पतंग लिख दो, पतंग. ला से लाल, ये मैंने ना एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बनाया है. ग से गमला लिख दो. ई से ईख लिख दो, ईख ऐसे होगा. ईंट भी होता है, उस पर डॉट देंगे और ऐसे ईंट ट. उसके बाद न से नल लिख दो. क से तो लिखा हुआ है कढ़ाई. र से क्या लिख दो, रस्सी लिख दो या रसीला, कुछ भी लिख सकते हो. ही से भी लिख दो, जैसे हींग, हींग है ना, ऐसे ही, ऐसे हींग. और इस तरीके से आप सारे बना सकते हो. आप अपने मर्जी से भी वर्ड्स लिखो. अब हम देखेंगे, ये मैंने लिख के आपको बता दिया. अब ये क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे. पहले यहाँ पे देखिए, पुस्तकालय में कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं. पुस्तकालय में सभी भाषाओं की पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं होती हैं. तो सभी भाषाओं की पुस्तकें होंगी, कहानी की पुस्तकें होंगी, पत्रिकाएं होंगी. दादाजी पुस्तकें कहाँ से लाते हैं, दादाजी पुस्तकालय से पुस्तकें लाते हैं. पुस्तकालय में शांति क्यों होनी चाहिए, पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में लोग पढ़ते हैं, इसीलिए वहाँ शांति होनी चाहिए और ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए. पुस्तकों की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, हमें पुस्तकों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उन पर कुछ नहीं लिखना चाहिए, चित्र नहीं फाड़ने चाहिए और समय पर वापस करना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट है, किसी बाल पत्रिका से एक पसंदीदा कहानी चुनकर लिखो. मैंने चंपक बाल पत्रिका की ईमानदार लकड़हारा कहानी पढ़ी. इस कहानी से हमें ईमानदारी का महत्व सीखने को मिलता है. अब देखो, ये आप चैप्टर पढ़ सकते हो, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया. आपको कुछ नहीं करना है. किसी बाल पत्रिका से एक पसंदीदा कहानी चुनकर आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है. इसमें आंसर नहीं लिखना है. ये आंसर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अपने अनुभव के आधार पर पुस्तकालय के बारे में 5 छोटे छोटे वाक्य लिखो. ये लिखना पड़ेगा. इसके पहले का जो क्वेश्चन है ये नहीं लिखना है. आपको सिर्फ कहानी चुन के सेलेक्ट करके पढ़ना है, टीचर ने अगर बोला है तो. लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए देखो जगह भी है आपके टेक्स्ट बुक में. तो पुस्तकालय के बारे में 5 छोटे छोटे वाक्य लिखना है. पहला क्या है, पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें होती हैं, वहाँ शांति रखनी चाहिए. हम पुस्तकें पढ़ने के लिए लेते हैं. पुस्तकों की देखभाल करनी चाहिए, पुस्तकों से हमें नया ज्ञान मिलता है. तो जो चैप्टर में आपने पढ़ा वही चीज़ें आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आंसर सही होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अधूरे शब्दों के प्रारंभ में या अंत में न अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखना है. देखो, या तो स्टार्टिंग में, प्रारंभ यानी स्टार्टिंग में न लगाओ, या फिर लास्ट में न लगाओ. लगाना सिर्फ न ही है, न ऐड करके आपको न्यू वर्ड बनाना है. पर ये याद रखना है कि पहले बनेगा कि बाद में न लगेगा. मैं बताती हूँ. जैसे नलिनी, ये होगा नलिनी. शिरीन किसी का नाम है. नर्मदा नदी है. विहान नाम है. ठीक है. उसके बाद नहुष, ये भी नाम है. जामुन, जामुन फल है. नम्रता पोलाइट, मतलब न पहले लगेगा यहाँ पे. चौकोन,
अभी इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पुस्तक से पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। आपको सुनाना है क्लास में। पाठशाला की पुस्तकालय की पुस्तक देखभाल तुम कैसे करते हो बताओ। देखते हैं आंसर। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। पुस्तकें हमारी मित्र हैं, इनसे शब्दों का भंडार बढ़ता है, इनसे हमारा ज्ञान बढ़ता है। मोबाइल और टीवी से अच्छी मित्र कौन है? पुस्तकें हैं। पुस्तकें मनोरंजन का खजाना है। आओ मिलकर पुस्तकों से दोस्ती बढ़ाते हैं। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। पुस्तकों से हमें क्या मिलता है? देखो, पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। आंसर यही आएगा। इसमें आंसर पहला लिखना है। शब्दों का भंडार किससे बढ़ता है? तो लिखोगे शब्दों का भंडार पुस्तकों से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इनसे शब्दों का भंडार बढ़ता है। तो इनसे मतलब किनसे? पुस्तकों से ना। तो यहाँ पे लिखोगे पुस्तकों से हमें शब्दों का शब्दों का भंडार किससे बढ़ता है? तो ऐसे लिखोगे पुस्तकों से शब्दों का भंडार बढ़ता है। ये आंसर लिखोगे सेकंड का। सेकंड का आंसर कैसे लिखोगे? इतना सा ये लिखोगे, फिर ये ऐड करोगे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, हो जाएगा आंसर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे देखो, पुस्तकों से हमें क्या मिलता है? पुस्तकों से हमें ज्ञान, अच्छी सीख और नए शब्दों का भंडार मिलता है। ठीक है, शब्दों का भंडार किससे बढ़ता है? शब्दों का भंडार पुस्तकों को पढ़ने से बढ़ता है। जो आंसर मैंने बताया वो भी आप पैराग्राफ में से लिख सकते हो। पुस्तक से पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में सुनाओ। मैंने सिंह और चूहा कहानी पढ़ी। एक छोटे चूहे ने जाल में फंसे सिंह को अपने दांतों से जाल काट कर बचाया। इससे सीख मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता। मतलब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसे अब सिंह क्या है? बहुत बड़ा है। चूहा कैसा है? बहुत छोटा है। पर फिर भी चूहा काम आया ना सिंह के। सिंह यानी लायन। हर किसी की सहायता काम आती है। यस, दैट इज़ करेक्ट वर्ड। पाठशाला के पुस्तकालय की पुस्तकों की देखभाल तुम कैसे करते हो बताओ। मैं पुस्तकालय की पुस्तकों को साफ, अगर आप लड़की हो तो ये लिखना है। आप लड़का हो तो रखता हूँ, ये लिखना है। उन पर कुछ नहीं लिखता, अगर आप लड़की हो तो ये लिखना, और लड़के हो तो ये लिखना, और फिर कॉमा देना। दोनों नहीं लिखना है, नहीं तो टीचर समझ जाएगी आपने कहीं से कॉपी किया है। पन्ने नहीं फाड़ता या फाड़ती, लड़की हो तो फाड़ती, लड़के हो तो फाड़ता लिखना है। और समय पर वापस कर देता, लड़का हो तो देता, लड़की हो तो देती, इस तरीके से। और ये फिर लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, यानी जैसे अब मैं अपना बताती हूँ मैं कैसे लिखूँगी। मैं पुस्तकालय की पुस्तकों को साफ रखती हूँ, उन पर कुछ नहीं लिखती, पन्ने नहीं फाड़ती और समय पर वापस कर देती हूँ। ठीक है, आप लड़के हो तो आप लिखोगे मैं पुस्तकालय की पुस्तकों को साफ रखता हूँ, उन पर कुछ नहीं लिखता, पन्ने नहीं फाड़ता और समय पर वापस कर देता हूँ। सिंपल। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये भी बता दिया आपको पैराग्राफ से कैसे लिखना है, और जो मैंने आंसर दिया है उसमें से कोई भी लिखना है। अब ये जो है ये आपको यहाँ पे लिखना है, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, नलिनी ना ऐड करना है। ठीक है, शिरीन, इस पे लिखते नहीं जम रहा है मुझे, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। शिरीन, फिर इसमें लिखोगे आप नर्मदा, नर्मदा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे विहान, विहान, फिर आप लिखोगे यहाँ पे नहुष, नहुष, फिर यहाँ पे आप लिखोगे जामुन, जामुन, फिर यहाँ पे आप लिखोगे नम्रता। ठीक है, यहाँ आप लिखोगे चौकोन। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल टास्क है ये। ठीक है, बस आपको न ऐड करना है, बस ये ध्यान रखना है कहाँ पे पहले आएगा ना कहाँ पे बाद में। तो अभी ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन आंसर का। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है गुब्बारा, इसका हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर बोथ। तो कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े।